नॉट ओनली दैट, ये एक फैसला बहुत ही परफेक्ट फैसला था, एक बहुत ही बैलेंस फैसला था। वो कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु फलेषु कदाचन 120 मंदिर और बचा हुआ, मैंने सिर्फ 80 मंदिर खड़ा किया, वो भी मालूम है सिर्फ 3 करोड़ रुपए से। देखिए जो ना भोपाल या मध्य प्रदेश जो ना मेरे लिए सेकंड होम है, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद का जन्म 1 जुलाई 1952 को केरल के कालीकट में हुआ। मोहम्मद ने कोडुवल्ली स्थित एक सरकारी विद्यालय से उच्च माध्यमिक की परीक्षा पास की। वे भगवान राम के प्रति और राम जन्मभूमि के प्रति विश्वास रखते हैं और दार्शनिक अल्लामा इकबाल के हवाले से कभी कभी भगवान राम को इमाम हिंद भी कहते हैं। वे मुस्लिम बहुसंख्यक दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वहां भगवान राम लोकप्रिय हैं और पूजे जाते हैं। के मोहम्मद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में रीजनल डायरेक्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं। साथ ही के मोहम्मद ने भारत के ऐसे अनेक मंदिरों का पुनरुद्धार किया है जो जीर्ण शीर्ण हालत में पड़े हुए थे। राम जन्मभूमि का समर्थन करते हुए वे कहते हैं कि अपनी पुरातात्विक गतिविधियों में ना तो वे धार्मिक हैं और ना ही वामपंथी। मोहम्मद ने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है मैं भारतीय हूँ। मोहम्मद ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक बीबी लाल के साथ काम किया है। बीबी लाल ने उस खुदाई टीम का नेतृत्व किया था जिसने पहली बार 1976-77 में बाबरी मस्जिद स्थल पर एक हिंदू मंदिर के अवशेषों का पता लगने का दावा किया था। मोहम्मद ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि एक पुरातत्वविद विश्वसनीय चीजों के आधार पर बोलता है। अयोध्या में खुदाई के समय मैं उस समूह में शामिल था, राम की उपस्थिति के जहां सबूत थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आपकी बेहतर सेवाओं के लिए और राम जन्मभूमि जैसे बड़े मुद्दे पर आपकी टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर जो निर्णय आया उसके लिए पूरा हिंदुस्तान आपको सलाम करता है। सन 2019 में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आपको भारत का सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से नवाजा। संस्कारधानी जबलपुर शहर में आए आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद से जब रेवा टीवी डिजिटल मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने खुलकर अपने विचार रखे। सरल और सहज स्वभाव के मोहम्मद का कहना है कि भारत में कहीं पर भी किसी भी दिशा में और किसी भी दशा में अगर कल्चर और संस्कृति के लिए कोई कार्य किया जाता है और साथ ही ऐतिहासिक स्थलों के पुनरुद्धार का कार्य होता है तो उसमें वे अपनी सेवाएं जरूर प्रदान करेंगे। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में भी ऐसे कई ऐतिहासिक स्थल हैं जो आज जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं। बात अगर जबलपुर शहर की करें तो हमारे जबलपुर शहर में भी ऐसे कई मंदिर हैं जिन्हें पुनरुद्धार करने की और जिनके ब्यूटिफिकेशन की आवश्यकता की जाने लगी है। समय रहते अगर सरकार इन ऐतिहासिक स्थलों को बचाने का प्रयास करती है तो उसमें मोहम्मद अपना योगदान देने के लिए अपनी टीम के साथ हमेशा तैयार हैं, ये उनका कहना है। प्रस्तुत है के मोहम्मद के साथ बातचीत के कुछ अंश। रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं सिमरन लेकर आई हूँ एक खास मुलाकात, जी हाँ, उनके लिए जो कि देखना चाहते हैं कि 2019 में जो सबसे बड़ा एक फैसला हुआ था जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था और सालों से इंतजार था, राम मंदिर का, और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी ने निभाई तो के मोहम्मद सर जी ने। तो बहुत बहुत स्वागत है संस्कारधानी जबलपुर शहर में आपका। थैंक यू सो मच। और जब ये राम मंदिर का फैसला आया तो आपकी रिपोर्ट के आधार पर एक बड़ा फैसला हुआ, कैसा लगा उस समय? असल में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट था जी, उसमें द मेन रोल वाज प्लेड बाय डॉक्टर बीबी लाल और डॉक्टर बीआर मणि, लेकिन आई वाज ए मेंबर ऑफ द एक्सकवेशन टीम अंडर प्रोफेसर बीबी लाल जी, और मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको मार्केटिंग किया जो बाकी लोग नहीं कर पाया जी, और वो दैट हैड गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट आल्सो एंड दैट हैड इन्फ्लुएंस्ड अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो। उसी बेसिस पर फिर जो डिसीजन आया है इट वॉज मेनली डिपेंडिंग अपॉन दैट। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। नॉट ओनली दैट, ये एक फैसला बहुत ही परफेक्ट फैसला था, एक बहुत ही बैलेंस फैसला था। बार आपके खिलाफ हो जाते हैं उस समय क्या मलाल रहता है? क्योंकि आपने कहा कि ट्रांसफर पे ट्रांसफर हुए और मेरे खिलाफ एक्शन लिया गया, लेकिन आपको एप्रिसिएशन जहाँ मिलना था वहाँ आपके खिलाफ कार्रवाई की गई। वो बहुत, ये तो खैर तो बिल्कुल जो ना दुनिया में होते रहते हैं जी, लेकिन आपको जो कुछ काम करना है वो करना ही है।
वो इसके लिए आपको कोई प्रतीक्षा नहीं होना चाहिए, आपको कोई सवाब मिलेगा या कोई आपके साथ में तब आएंगे, ये सब नहीं है। वो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ये कन्विक्शन है, इट्स नॉट एनीथिंग एल्स, कन्विक्शन है, उसी पे आप अमल कीजिए। बात करें हम कि अभी कुछ सालों से महाभारत के अवशेष मिल रहे हैं, कहीं हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिल रहे हैं और इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। जब मैंने आपके प्रेजेंटेशन को देखा तो ये चीज़ देखा मैंने कि खंडहर को आपने एकदम रूप तब्दील कर दिया और एक अच्छा मंदिर बना दिया, और वो जो कि ऐतिहासिक लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऐसी जगह पर आप क्या भूमिका अदा करेंगे? असल में जो आपका जो सोशल रिलेशनशिप जो ना जी, ये बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत एक सॉफ्ट स्किल है। अगर ये सॉफ्ट स्किल अगर आप डेवलप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो ना आप कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मुझे बटेश्वर में काम करना था, वहाँ पूरे 200 मंदिर बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गए थे, सिंपल रिपेयर वर्क नहीं, तबाह और बर्बाद हो गया था। तो वहाँ काम करने के लिए निर्भय सिंह गुज्जर करके जो ना बहुत बड़ा नामी के नाम डेकॉइट था, उनकी परमिशन चाहिए था। वो हमें थोड़ा सा परेशानी हुई, 4 महीने का परेशानी हुई, लेकिन वो मिल गया। मिलने के बाद हमने ये काम करके दिखाया, फिर हमारे पूंजी जो ना जो काम किया हुआ है वो था, उसके बेसिस पे उनसे फिर सारी चीज़ें बहुत आसान हो गया। तो ये सॉफ्ट स्किल जो ना बहुत ज़रूरी है, लोगों से बातचीत करना, प्रेस से बातचीत करना। मुझे सबसे फ़ायदा ये हुआ, पूरा प्रेस जब मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मेरे खिलाफ थे, शिवराज सिंह चौहान जी मेरे खिलाफ थे, लेकिन उस टाइम में मेरे पीछे जो खड़े हुए थे, खिलाफ क्यों थे शिवराज सिंह चौहान? जबकि बीजेपी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। बीजेपी की गवर्नमेंट के खिलाफ जो ना मैंने सरसंघचालक जी को, सुदर्शन जी थे, उनको चिट्ठी लिखा। उसमें मुझे मालूम था एक मिनिस्टर उसमें इन्वॉल्व भी थे, बहुत बुरी थी। मैं खुद उनके पास 2 बार गया था। अब जो ना वो दूसरे केस में वो फंस भी गया, तो तब लोग समझेंगे कि हम जो ना बीजेपी की गवर्नमेंट के खिलाफ है। हम तो बीजेपी के खिलाफ नहीं थे, हमें जो ना ये जो ना जो काम है बटेश्वर का, वो काम होना चाहिए। इसको जो ना जो भी इसके खिलाफ काम करेंगे उसके खिलाफ हमको भी काम करना पड़ेगा। सही बात है। तो बस इतना ही था और कुछ नहीं था जी। और आपको नहीं लगता है कि हमारे भारत देश में आर्कियोलॉजी में जितना अभी काम हुआ है वो नाकाफी है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये तो ओपनली कहता हूँ जी। हमें बहुत सारे उम्मीद थे जब बीजेपी गवर्नमेंट आएंगे, तो क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट का चेहरा वही है जो कल्चर के, लेकिन मेरे ख्याल में तो नॉट इम्प्रेसिव, बिल्कुल इम्प्रेसिव नहीं है। ये खुल के कहने में लोगों को डर भी होगा, लेकिन मैं खुल के कहता हूँ कि जो हम लोग जो उम्मीद कर रहे थे वो उसमें से किसी भी काम नहीं होगा जी। जो बटेश्वर का मंदिर है जहाँ मैं छोड़ा है वहीं पे अब भी वहीं, क्योंकि 120 मंदिर और बचा हुआ है। मैंने सिर्फ 80 मंदिर खड़ा किया, वो भी मालूम है सिर्फ 3 करोड़ रुपए से। तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, वैसे तो भारत में ऐसी बहुत सारी विरासतें हैं जो अब जीर्ण शीर्ण हालत में हो गई हैं अपने अस्तित्व के लिए, कि कोई आए और उनका जीर्ण शीर्ण जो हालत है उसका पुनरुद्धार करे। तो ऐसा ही एमपी में भी बहुत सारी विरासतें हैं जो डैमेज हो गई हैं। बात अगर जबलपुर शहर की करें तो टूरिज्म के मामले में भेड़ाघाट की बात होती है, 64 योगिनी की, और आप जब वो मंदिर जाएंगे तो आपको वहाँ की हालत समझ में आएगी। फिर वैसे ही आप लम्हेटा घाट जाएंगे, वहाँ पे भी ऐसे ही मंदिर। तो हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर भविष्य में एमपी गवर्नमेंट ऐसा कुछ ब्यूटिफिकेशन का काम करती है और रिनोवेशन का काम करती है तो मोहम्मद साहब यहाँ जबलपुर शहर आएंगे? देखिए जनाब, भोपाल या मध्य प्रदेश जो ना मेरे लिए सेकंड होम है, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा प्रेम है हमारा विरासत से, वो कहीं पर भी हो, इंडिया से बाहर है तब भी बिल्कुल, क्योंकि विरासत है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग आगे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी। और जैसा आपने कहा कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई हैं। बात विकास जो है, बात हो रही है लेकिन विकास थम सा गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक्टिव होना पड़ेगा, क्या कहेंगे? असल में ये बहुत पहले करना चाहिए जी। क्यों, बिल्कुल कल्चर के फील्ड में बिल्कुल जो मुझसे मार्किंग करने के लिए कहेंगे, मैं तो बिल्कुल 0 मार्किंग दे दूंगा।
पर्यटन मंत्री बने यहाँ से प्रहलाद सिंह पटेल दमोह से हैं और 1 साल का कार्यकाल हो गया है। आपको क्या लगता है 1 साल में उन्होंने आप कितने मार्क्स देंगे? नहीं, मैं कल ही उनसे मुलाकात की है, मैंने कहा सर ये बहुत ही हालत बहुत खराब है जी, इसको सुधारना चाहिए जी, क्योंकि पहले जो ना जब मैं था तो उस टाइम में एक सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट जिस पद में मैं था उनका फाइनेंशियल पावर था 25 लाख ओके, और अब जो पावर है 3 लाख। 3 लाख से आप क्या कर पाएंगे, एक कुछ बहुत नहीं बड़ा कर मॉन्यूमेंट में क्या कर पाएंगे? तो ये सब चीजें जो ना बिल्कुल बदलना चाहिए और ये सारी चीजें हुआ है यही बीजेपी गवर्नमेंट के पीरियड में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक तो पहली बात फंड बढ़ाना चाहिए। नहीं, नॉट ओनली फंड, जी, जो पावर है जो भी ऑफिसर है आई मीन उसको जैसे देना भोपाल में उनको देना चाहिए, वो देते नहीं है। हम्म, जब तक आपके पैर में घुंघरू नहीं है फिर जो है फिर आपसे कहेंगे नाचिए, क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं। ना? तो खैर तो इसमें थिंक टैंक का जो ना बहुत शॉर्टेज है, जो बीजेपी में थिंक टैंक है बिल्कुल बहुत ज्यादा शॉर्टेज है जी, और इसलिए कोई काम जो इस तरह की जो कल्चरल फील्ड में, मैं कल्चर की फील्ड में बात कर रहा हूँ, उसमें कोई तरक्की नहीं हो रहा है, उसकी गिरावट बहुत ज्यादा हो गया। अब इसको रिकवर करने के लिए फिर 5 साल लगेगा, लेकिन ये लेकिन शुरुआत अगर आज से हो जाए तो मुझे लगता है कि कवर कर पाएंगे, कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, जो पॉलिटिकल विल शायद है नहीं। पॉलिटिकल विल के साथ आपने कहा थिंक टैंक नहीं है, मतलब वैसे विचार नहीं है। आप बात कर रहे हैं सबका साथ सबकी विकास, उस विकास में आपका कल्चर सबसे महत्वपूर्ण है। जब भी भारत की बात आती है तो कहते हैं कि इसकी सांस्कृतिक विरासत जो है वो प्राचीन काल से चली आई, तो जरूरत किस बात की है कि उस विरासत को हमें बनाए रखना, और बनाएंगे कब? जब हम सांस्कृतिक धरोहरों को बचाए रखें। बिल्कुल एंड खासतौर जो इनकी जो बीजेपी की जो मैंडेट है उसमें कल्चर सबसे इम्पोर्टेंट है और उस पर ध्यान नहीं दे रहे। नहीं, मैं ये कहता हूँ कांग्रेस के पीरियड में ये और बहुत ही अच्छा था, बहुत पावरफुल था, क्योंकि उसमें इंटरफियर नहीं करते थे। ये लोग हर चीज में इंटरफियर करते हैं और उसके बाद जो है फिर पावर भी नहीं देंगे, फिर कहिए आप परफॉर्म कीजिए, कहाँ से परफॉर्म कर पाएंगे? पॉसिबल नहीं। अब ये जो सर्विंग एम्प्लॉइज है वो कह नहीं सकते, लेकिन ये मेरे जैसे जो बिल्कुल जो इसमें से निकल गया उन लोगों का ड्यूटी है ये दुनिया के सामने लाना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ मैं तो बिल्कुल 0 की जो ना मार्किंग दे दूँ। बिल्कुल। बात अगर करें कि एक आर्कियोलॉजी जो होता है या आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट किसी भी समाज के इवोल्यूशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और समाज को साइने से देखा जाता है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तो खैर तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि लेकिन उस फील्ड में भी काम नहीं हुआ। वह तो मैंने कहा एक थिंक टैंक चाहिए, उस थिंक टैंक को ये सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम जिस तरह होना चाहिए उसी तरीके से अरेंज करना चाहिए, तो वो हो नहीं पा रही है। अभी हाल फिलहाल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा कर रहे थे वो ये बोल रहे थे कि अगर आपके पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो देश के विकास में काम आए तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट मुझे बताइए, पीएमओ में भेजिए। तो मैं तो चाहूंगी कि आपकी तरफ से हमारा जो रेवा टीवी है जबलपुर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सजेशन दे कि सांस्कृतिक धरोहरों को बचाए रखने के लिए, ऐतिहासिक धरोहरों को बचाए रखने के लिए कोई एक कमेटी गठित करें और खासकर वो जो डिग्रीधारी हो, जिनका जो मेंटालिटी है वो कैसी हो, विकसित करने वाली हो, विकास के लिए आगे बढ़ने वाली हो, और उसमें क्या है कि आपको फ्रीडम मिले, साथ में फंड जरूरी। सही नहीं, मुझे नहीं, क्योंकि मैं अब तो सर्विंग नहीं हूँ। हाँ। लेकिन जो सर्विंग जो लोग हैं उनके लिए फ्रीडम दीजिए। कोई फ्रीडम नहीं है। कांग्रेस के पीरियड में 25 लाख का पावर था जी। अब वो 3 लाख में करेंगे, क्या होगा? बिल्कुल नहीं। तो कल मैंने मिनिस्टर साहब से बात किया तो उन्होंने कहा उसके लिए उन्होंने एक ऑर्डर अभी निकाला है, लेकिन वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑफिशियल्स तैयार नहीं है अभी तक, जो ना पता नहीं क्यों। These are most important तो प्रहलाद सिंह पटेल की कमी है या उनके अधिकारियों की? अब ये तो खैर तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम काफी उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि मिनिस्टर साहब ने यहीं से है और ये वो धरती पुत्र है और वो नर्मदा के इतना परिक्रमण करते थे। वो अगर चाह लें, क्योंकि मंत्री अगर चाह ले तो डिपार्टमेंट के जो अधिकारियों ने तो काम करना ही पड़ता है, अधिकारी थोड़े ना रोक सकते। लोग तो करने के लिए तैयार है, लेकिन आप जब तक फाइनेंशियल पावर नहीं देंगे, बाहर के एजेंसीज को लाएंगे, जिनमें बहुत सारे NBCC है, इस तरह की कई एजेंसीज को लाके अब ASI का वर्क ठप हो गया। यहाँ के लोगों को पता कोई ओपनली कहने के लिए तैयार नहीं होगा जी। मैंने कई लोगों से, अब तो अंदर ही अंदर लोग सब कह रहे हैं और इसलिए आगे बढ़ भी नहीं रहा।
आगे तभी बढ़ेगा जब जज्बा सामने आकर खुले मंच पे बोलने का होगा। आपको क्या लगता है कि स्कूल लाइफ से बच्चों को आर्कियोलॉजी के बारे में बताना चाहिए ताकि बच्चे यहाँ पर आगे बढ़ें, आर्कियोलॉजिस्ट बने और साथ ही साथ जो आज देश की हालत है वैसी ना हो? यस बिल्कुल। एक तो आर्कियोलॉजी के बारे में बताना चाहिए, लेकिन वो भी रीजनेबल आर्कियोलॉजी होना चाहिए जी। ये नहीं कि हमारे पास पुष्प विमान था, ये नहीं था हमारे पास हमको सर्जरी आते थे जी। ये सब चीजें नहीं, जो भी है साइंटिफिक हिस्ट्री होना चाहिए। आप एक मैथोलॉजिकल हिस्ट्री अलग कीजिएगा, लेकिन साइंटिफिक हिस्ट्री बिल्कुल उसी अंदाज से कहिए। ये नहीं कि श्री राम जी ना 18 लाख साल पहले थे। 18 लाख पहले जो हम लोग कहते हैं एस्ट्रोलोपथिकस कहते हैं, जो एंथ्रोपोलॉजी में, फिर पिथिकैंथ्रोपस आते हैं। जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है 3000 BC से है, जो सिविलाइजेशन जो करते हैं। तो राम जी को प्लेस करना है तो इसी पीरियड में ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये नहीं है कि इरेशनल ये सुपरस्टिशियस बिलीव्स उसमें आर्कियोलॉजी नहीं जाएगी। जो कहना है खुल के कहना है, या जो कुछ लोग एक्सट्रीम हिंदू लोग जो कहते हैं ना ताजमहल वो शिव मंदिर था, ये सब चीज़ें उनको आर्किटेक्चरल एवोल्यूशन के बारे में पता नहीं है। या कभी कुतुब मीनार के बारे में, वो भी हम लोगों ने बनाया था, शिव मंदिर था, विष्णु मंदिर था, तो उसका एक पोर्शन तोड़ा गया है, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो ना इसको ये कहना ताजमहल जो ना हिंदू पैलेस था, इस पर रिसर्च नहीं होना चाहिए, आपको नहीं लगता? बहुत होना चाहिए, होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। क्या है, रिसर्च हो जाएगा, एक शोध हो जाएगा, तो ये जो कॉन्सेप्ट कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा है, उसको एक आईना मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, शोध होना चाहिए बिल्कुल जी। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगी, अभी मैंने कुछ दिन पहले सालों पुरानी, बल्कि मैं कहूंगी हजारों साल पुरानी मंदिरों में मूर्तियां देखी थी, जो बकायदा ऐसे मोबाइल पे बात कर रही हैं, कुछ टैब देख रही हैं, बस मैनिपुलेटेड है, एक साइकिल चला रहे हैं। हाँ। देखिए साइकिल की इजाद हुआ 1820 जी। तो अगर वो कहेंगे 1000 साल पुराने उसमें है, ये सब चीजें बकवास चीजें हैं। वो तो फोटो इसमें जो ना आप एडिशन में आप कर सकते हैं। नहीं, मूर्तियों में दिखाया था, वीडियो में बकायदा वीडियो ही तो दिखा रहे, ओरिजिनल तो दिखाएंगे नहीं कहाँ है करके। ये सब चीज मैनिपुलेटेड थिंग्स है, तो रीजनेबल होना चाहिए, इरेशनल कोई भी चीज मानना नहीं चाहिए। और आज की पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप जबलपुर शहर में आए, कैसा लगा हमारा संस्कारधानी जबलपुर शहर? और आप जिस कार्यक्रम में आए हैं वो है वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस, और वर्ल्ड में रामायण को माना जाने लगा है, भगवान श्री राम को आदर्श मान रहे हैं लोग। कल मैंने इंडोनेशिया से आए हुए कलाकार से पूछा, तो ये चीज़ देखकर बड़ी खुशी हुई। आपको नहीं लगता कि पश्चिम जो देश के संस्कृति के लोग हैं वो रामायण गीता को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं? क्या कहें? असल में ही वाज वन ऑफ द मोस्ट आदर्श पुरुष जो कहते हैं, मर्यादा पुरुष जो कहते हैं, हे राम की वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, हे राम की वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमामे हिंद। इमामे हिंद का मतलब है, ये तो खत ही इज द लीडर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, वो है, वो मर्यादा पुरुष है। तो हमें उसमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए, जैसे बाहर के लोग ले रहे हैं, हम लोग दूसरे तिरछे नजर से देख रहे हैं। ये बिल्कुल बदलना चाहिए, अपना रवैया बदलना चाहिए, थॉट प्रोसेस बदलना चाहिए। जी, आपने हमसे बातचीत की और अपने विचार शेयर किए, और एक चीज़ बहुत अच्छी आपने ये चीज़ कही कि अभी तक अगर बात की जाए कि 2014 में जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी उससे उम्मीदें बहुत थी, उस उम्मीदों के तहत कार्य हुए हैं, और कल्चर फील्ड में तो अगर बोला जाए तो उतना काम नहीं हुआ। उम्मीदें बहुत हैं और काम बहुत करना है। प्रहलाद सिंह पटेल से आपकी मुलाकात हुई, पर्यटन मंत्री भी हैं और साथ ही साथ कल्चर मंत्री भी हैं, तो ये उनकी एक दोहरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर उनको कार्य करना जरूरी है। एक साल में आपने अगर कहा कि मार्क्स उतने में नहीं दूंगा, बल्कि 4 साल में, एक साल की नहीं, मैं पूरा 4 साल ये उधर से जी। इनको तो अभी टाइम नहीं मिला जी, प्रहलाद पटेल जी को अभी टाइम नहीं मिला, लेकिन काम शुरू करना चाहिए, शुरू करना चाहिए, वही मैंने कहा जी। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। आई मीन यू शुड बी इन एक्शन नाउ। तो हम चाहेंगे हमारे जो प्रधान सेवक हैं नरेंद्र मोदी जी, वो इस बात पर थोड़ा सा विचार करें और कल्चरल जो एक साइट है उसके ऊपर थोड़ा और विचार करें, और ऐतिहासिक धरोहरों पर विचार करके कमेटी बनाएं और इस पर कार्य करें। सही, थैंक यू सो मच।